हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम से आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये ऑफिस से आ चुके थे और उसके बाद हम लोग आए थे छत पे नाश्ता वगैरह करने के बाद। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाया। प्लांट्स यहाँ ऊपर मैं दिखा रही हूँ कौन कौन से प्लांट्स लगे हुए हैं। और ये और स्पर्श दोनों लोग वॉक कर रहे थे और मैं भी वॉक करने के पर्पज़ से आई थी क्योंकि नीचे ना बहुत गर्मी लग रही थी और मैं सोची कि चलो छत पर थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगा, ठंडी ठंडी हवा भी लग जाएगी। यहाँ ये देखिए तुलसी माता का पौधा दो गमले में लगा हुआ है और ये गिलोय है। तो मैंने इसका थोड़ा सा क्लिप बनाया। एक्चुअली मैं गिलोय का ना मुझे ऐसे नहीं आता कि प्लांट्स कैसा होता है। आज मैंने पूछा तो ये बताया कि ये गिलोय है। और यहाँ पे और भी कुछ कोई छोटे छोटे ना पौधे लगे हुए हैं, लेकिन अभी बहुत ही छोटा है ये, तो इसलिए पहचान में नहीं आ रहा था कि वो क्या है। स्पर्श बहुत खुश हो रहा था देख के, ये फ़ोटो ले। और ये हमारे घर का फ्रंट साइड का वो क्लिप था। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कितने छोटे छोटे गमले में यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं, फ्लावर लगे हुए हैं। पता नहीं क्या, थोड़ा सा ना हम ऊपर थे, ऊपर से बगल का मैंने शूट किया था। और उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, उसी टाइम नीचे आ गई थी क्योंकि एक मेरा पार्सल आया हुआ था। फिर इसको मैं सैनिटाइज़ की। मैंने ऑर्डर नहीं किया था, इन्होंने मेरे लिए ऑर्डर किया था और इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत। और मैं जब ओपन की ना तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि सच में इन्होंने मंगा दी। और मैं जब से घर से आई थी तब से मैं सोच रही थी, तो मैं आप लोगों से बता ही देती हूँ कि इसमें है क्या। इसमें है ईयरफोन। और एक्चुअली जब मैं घर से आई थी ना, मायके से आई, तो मायके में तो नहीं छूटा था, ससुराल में शायद मेरे को लग रहा है कि मेरा ईयरफोन जा तो छूट गया था। और उस टाइम से जब भी मैं एडिटिंग करती हूँ, माइक तो उतना यूज़ नहीं करती हूँ मैं, माइक तो मेरा रखा हुआ है, लेकिन ईयरफोन की ज़रूरत होती है एडिटिंग के टाइम। उस टाइम पर मैं बिना ईयरफोन से उस टाइम से मैं कर रही हूँ एडिटिंग। और वॉइस के टाइम ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, तो फाइनली इन्होंने मेरे को ऑर्डर कर दिया था। और ये बोट का है और मैं फ़र्स्ट टाइम बोट का मैंने कभी ईयरफोन यूज़ नहीं किया, फ़र्स्ट टाइम इन्होंने मंगाया है। और इसमें जो इसका जो छोटा सा ना पैकेट था, ये इतना प्यारा लगा ना मुझे, इतना प्यारा लगा, मैं बोली ना कि मैं तो इसमें ईयरिंग्स रखूँगी। और ये ईयरफोन मेरे ईयर में फंस ही नहीं रहा था, एक फंस जा रहा था और एक थोड़ा सा दूसरे तरीके से था। ये वाला जैसे नॉर्मल होता है ना ईयरफोन, उस टाइप से ये नहीं था। तो बस ये उसके बाद ये बोलेगी जब लगाने लगोगी तो आदत हो जाएगी। ये शाम और स्पर्श यहाँ पे बुक्स लेके बैठा हुआ है और ये लिया है हिंदी का बुक्स। स्पर्श क्या लिए हो? स्पर्श भाग रहा है, 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 जल्दी जल्दी भाग रहा है स्पर्श। ये रहा। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। दोपहर से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, 1 बज रहे हैं और इधर मैं डाल रखी थी राई धूप में, वही मैं उठाने के लिए आई थी। तो चलिए अंदर चलते हैं। बाहर से देखिए धूप कितनी तेज़ है। स्पर्श अंदर है, इधर तो मैं बहुत ही कम रहती हूँ, हॉल साइड में बहुत तेज़ की धूप है। और अभी मेरा लंच बन रहा है, दाल रखी हूँ बनने के लिए, उसके बाद चावल बनेगा और मैं जा रही हूँ आज रील्स वीडियो बनाने के लिए। सोची तो हूँ, इतने दिनों से मेरे बिल्कुल मन नहीं होता है, जब मन नहीं होता ना तो बिल्कुल भी रील्स वगैरह बनते नहीं हैं। तो आज मैंने सोचा है कि मैं जा रही हूँ बनाने के लिए और 2-4 बनाऊंगी, उसके बाद तो फिर चावल बनाना है। और आज मैं चावल में ही आलू डाल दूंगी, तुम्हारी चोखा, या फिर मैं उसको भून के ना आलू की सब्ज़ी बना लूँगी, ड्राई वाली आलू की सब्ज़ी। देखो स्पर्श क्या कर रहा है, दाल बन रहा है अभी। और गर्मी आज ना थोड़ा टाइम लगेगा, गर्मी आज बहुत ज़्यादा है। कपड़े लगाई थी मैं वॉश होने के लिए, शायद वॉश हो चुके हैं, मशीन बंद हो गया, बंद कर दूँ मैं। क्या कर रहे हो बाबू? ये देखिए सोया है कैसे स्पर्श। जैसे बिल्कुल मूड नहीं था ना आज। ये हमारा टैप ना पानी गिरता रहता है इसमें से, इस वाले टैप से, तो मुझे ना अक्सर बंद करना पड़ता है जब कपड़े धुल जाते हैं।
तो मुझे बंद करना पड़ता है, नहीं तो इसमें से टप टप पानी गिरते गिरते ऐसा लगता है बहुत सारा पानी वेस्ट हो गया। ये लगता ही नहीं है, इन्होंने बनाया है थोड़ा सा लगता है। पहले तो ये वाला जो दिख रहा है ना, ये पहले ना बिल्कुल नहीं लगता था। इसको लगाना पड़ेगा। फैन बिल्कुल स्लो चल रहा है। स्पॉश आपने बोला नहीं मम्मा फैन तेज कर दो। हाँ, अभी दाल बनने में टाइम है 10 मिनट। तब तक मैं जा रही हूँ रील्स बनाने, आज शॉर्ट वीडियो बनाने। और कपड़े लगाई थी वॉश होने के लिए, तो वॉश हो चुके हैं। और फिर मैंने मशीन बंद किया। या वाला टैप भी बंद करना पड़ता है क्योंकि मैं बताई ना पानी इसमें बहुत ज़्यादा गिरने लगा है। और बंद कर देती हूँ तो नहीं गिरता है। कल वाली जो मैंने कुर्ती वेयर की थी रेड कलर की, इसी ब्लॉग में स्टार्टिंग में जो आप लोगों ने देखा, वो सब भी मैंने वॉश कर दिया। वॉश कर दूँगी, प्रेस कर दूँगी, तो कभी भी पहनना होगा तो पहनने की ज़रूरत तो कभी भी आ जाती है। और ऐसे नहीं करो तो फिर पहनने का मन नहीं होता है। तो यहाँ पर ना ये जो मैं अपना लोअर वॉश करी थी, इसमें ना थोड़ा थोड़ा सर्फ दिख रहा था, मतलब वाइट सा कभी कभी ना कपड़ों में पकड़ लेता है। फुली ऑटोमेटिक में कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो उसको फिर मैं यहाँ बकेट लाके उसमें पानी में वॉश करी तो वो फिर ठीक हुआ। और अक्सर डार्क कपड़ों के साथ ऐसा हो जाता है, और या फिर सर्दियों में हो जाता है, या फिर कपड़े जब ज़्यादा डाल दो ना मशीन में तब भी ऐसे हो जाते हैं। तो यहीं पे मैं सारे कपड़े सुखा लूँगी आंगन में ही, क्योंकि आगे डालने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे ही 1 घंटे में सूख जाते हैं, तो फिर धूप में कपड़ों को क्या डालें जाके। तो इसीलिए मैं अक्सर आजकल तो इधर ही सूखते हैं मेरे कपड़े। 4 बजे का टाइम था। ये ऑफिस से आ चुके थे और इनके लिए मैं बनाई थी चाय, और मैं जो चूड़ी है ना वो साथ में दे दी थी, और कुछ बनाई नहीं थी। उसके बाद मैं इस वाले रूम में आ गई हूँ। इसका बेड आप देख रहे हैं कि इस फर्श का ही समझ लो ये रूम है और उसी का बेड है, क्योंकि उसके सारे सामान तो उसी के लगभग रहते हैं। पूरा निकाल के इस पर फैला रखता है। और कभी कभी जो कपड़े सूख जाते हैं ना, यहाँ पर मैं ला के रख देती हूँ। जब मुझे मर्जी होती है तो फोल्ड करती हूँ। तो यहाँ पर इस फर्श के कपड़े थे और मेरे थे, ये सारी चीज़ें मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ यहाँ पर। और मंदिर भी यहीं पर है, उसके बगल में चेयर रखा हुआ है। चेयर पे कभी कभी बैग, यहाँ पे बाबू का वाइट बोर्ड मैं एक साइड में रखती हूँ, लेकिन वो उठा के उस पर रख देता है क्योंकि वो बैठ के लिखता है। और इस बेडशीट को ना मुझे चेंज करना था। यहाँ पे इसके बहुत सारे टॉयज़ फैले हुए थे, वो सब मैं एक थैले में डाल रही हूँ। एक्चुअली मैं रखती हूँ इसी थैले में, लेकिन उसको पूरा फैला के रखना होता है। और नीचे एक मैं जो रखी हूँ ना डब्बा, उसमें उसके टॉयज़ हैं और पूरा फूल हैं। और एक टॉयज़ मैं पीछे आंगन में रखी हूँ, उसको भी ना संडे को लेके आऊँगी, मैं इधर रख दूँगी। बन गया ना बेड आपका? विश्वास का बेड रेडी हो गया ना? हाँ, रेडी हो गया। ये इधर से बनियान आपका दिख रहा है, सही करिए। शाम हो गई, ये भी आ चुके हैं ऑफिस से। मैं करेला की कलौंजी बनाने वाली हूँ, उसके लिए मसाला भून रही हूँ। अभी आधा भून चुका है। बस चलिए किचन में देख लेती हूँ। मिला को इसके बीज निकाल के मैंने कर लिए थे थोड़े से बॉयल, 2 मिनट के लिए बस। और मसाला यहाँ पे रेडी हो रहा है, भून चुका है, रेड हो गया है मसाला पूरा भूनते ही। बंद कर दे रही हूँ क्योंकि अभी तो हम करेले को भी सेकेंगे ना, उसके अंदर भी जाएगा मसाला तो पक जाएगा उसका। हो गया ये, इसको मैं बंद कर देती हूँ। क्या हुआ? ये टी शर्ट ठीक करो, टी शर्ट दूसरा टी शर्ट दूँ।
और यहाँ पे मसाला भूनने के बाद मैं करेले में सारी स्टफिंग कर चुकी हूँ और इनकी ये फेवरेट डिश है करेले की कलौंजी। और ये काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे खाने के बाद और फेवरेट आज इनका चीज़ बनाई हूँ। और ये मुझे अभी खिला रहे थे, मैं किचन में ही थी तो ये ना काजू निकाल लेते तो वो मुझे खिला रहे थे अभी। और यहाँ मेथी मैंने डाल दी है, उसके बाद मैं सरसों तेल डालूँगी इसमें और उसके बाद मैं इसको करूँगी फ्राई। एक ही बार में सारा फ्राई करूँगी और ढक के। बहुत सारे लोग डीप फ्राई भी करते हैं बट इतना सा ऑयल में भी काफ़ी है, अगर हम ढक के पकाते हैं तो बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है। और ऐसे ये क्रिस्पी वाला ही इनको पसंद है तो मैं थोड़े दिन ना बहुत ही लो फ्लेम पे इसको बनाऊंगी। तो यहाँ पे एक बार मैं ही सब डाल दे रही हूँ। छोटे छोटे ये करेले लेके आए थे स्पेशली कलौंजी बनाने के लिए, लेकिन मैं ना कल इसकी कट कर रही थी भुजिया सब्जी बनाने के लिए। फिर ये बोले कि मैं तो कलौंजी के लिए लेके आया, तो मैं बोली चलो कल आपकी इच्छा पूरी कर दूँगी मैं कलौंजी बना के। तो आज मैं बना रही हूँ क्योंकि कल भी मैं बताई थी आप लोगों से। और मैं अभी छत पर आ गई थी, ये और स्पर्श बाहर गए हुए थे और ये रात हो चुकी थी अभी। और ये अभी बाहर से ना प्लांट्स लेके आए हुए हैं, मैं छत पे चली गई थी ये लोग जब बाहर गए थे तो। और ये प्लांट्स में बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। और ये पॉट भी लेके आए हैं, इस बार ये सीमेंट वाला पॉट लेके आए हैं क्योंकि प्लास्टिक वाले पॉट में ना बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है प्लांट्स का। और मैं एक्चुअली ये खुद ही से लेके आई थी, मैं इनको बोली नहीं थी कि सीमेंट वाला लेके आना। तो यहाँ पे ये जो भी पहले वाला जो प्लांट्स वगैरह है ना उसमें भी मिट्टी डालना है। बहुत सारे में ना मिट्टी कम हो गई है तो मिट्टी भी ख़रीद के ही लाना पड़ता है, तो उसमें खाद वगैरह मिला के तब वो लोग दिए हुए थे। इस बोरे में मिट्टी भी लेके आए हैं और 2 पॉट लेके आए हैं। बाकी सब एक ना ये जो सदाबहार वाला पौधा है वाइट वाला, इसमें का रेड कलर का लेके आए हैं। तो इन्होंने बोले कि मैं इसी में इसको भी लगा देता हूँ, तो उसमें ही लगाए। और ये पौधा बहुत ही बड़ा हो गया है, मतलब ना ऐसा लगता है ये अगर हम मिट्टी में लगा दें ज़मीन पे तो ये पेड़ जैसा हो जाएगा। और हमारे घर में देखिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कितने सारे मेहमान आ गए हैं और मनी प्लांट भी आया हुआ है, बहुत सारे पौधे आए हैं तो वो मैं आपको बाद में दिखा। और एक्चुअली इनके ऑफिस से भी ना एक लिस्ट मिली हुई है प्लांट्स की, जिसमें से मतलब बहुत सारे प्लांट्स के लिस्ट हैं, उसमें से 5 प्लांट्स लगाना है अपने घर में। तो हमारे पास 3 पहले से था, लेकिन मैं इनको पहले से ही बोल रही थी कि प्लांट्स हमें लेके आना है, तो ये बोले कि चलो मैं लेके आता हूँ। तो उसमें भी लिस्ट में था एलोवेरा लगाना है, तुलसी का पौधा लगाना है, मनी प्लांट लगाना है, ये सारी चीज़ें थी। और पाम ट्री लगाना है। तो ये सारी चीज़ मतलब लिस्ट में जितने भी चीज़ें थी ना उसमें से हमारे पास 3-4 तो पहले से ही था जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और सच में लगाना भी चाहिए। और जैसे कि इसके पहले आप लोगों ने देखा कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इसकी वजह से, ऑक्सीजन कम होने की वजह से। और तो यहाँ पे ये मिट्टी जो लेके आए ना इसे पॉट में डाल रहे हैं। और ये जो है ना साइड में आपको दिख रहा है ये मनी प्लांट है और 2-3 ये लगा दिए हैं यहाँ पे। एक तो मैं घर के अंदर ही रखूँगी और मनी प्लांट भी मुझे घर के अंदर ही रखना है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं सोचूँ ना कि उसको बाहर रख दूँगी। तो स्पर्श तो बड़ा खुश हो रहा था, वो तो इनके साथ ही गया था, मुझे नहीं मालूम था कि ये प्लांट्स लेके आएंगे क्योंकि मैं छत पे चली गई थी, सब्जी बनाई, उसके बाद मैं छत पे चली गई थी। यहाँ पे ये मनी प्लांट इसमें 2 था, ये बोले 2 पॉट में कर देता हूँ। मैं बोली नहीं एक में ही लग जाए ना बाद में, वैसे भी मनी प्लांट के तो डाल भी हम लगा सकते हैं। और सारे पौधे लगाने के बाद उसके बाद ये भी ले जा रहे हैं बाहर रखने के लिए। और जो पौधे पहले से थे इस जैसे एलोवेरा है इसमें मिट्टी डालनी थी और एलोवेरा भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा थोड़ा थोड़ा सूखने सा लगा था, पता नहीं क्यों येलो येलो ये हो गया, ज़्यादा पानी डालने की वजह से कि पता नहीं क्यों ऐसे हो गया है। और इनको प्लांट्स लगाने का बहुत शौक है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली ये सारा कुछ हो गया और मैं इस ब्लॉग को इन करती हूँ। इसके बाद मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।